टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। बेसड़ा कला शिविर में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पट्टों की मांग को लेकर किया हंगामा। उदयपुर में झपटमार गैंग का हुआ पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। दोस्तों को घर छोड़ने जा रहे युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक की हुई मौत, 2 अन्य हुए गंभीर घायल। और हनुमान चालीसा की धुन पर गुंजा घनघोर घाट, महिलाओं ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार। उदयपुर की बेसड़ा कला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सेवा शिविर उस समय हंगामे में बदल गया जब बड़ी संख्या में ग्रामीण पट्टों की मांग को लेकर भड़क उठे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यूडीए पेराफेरी में शामिल होने के बाद भी आबादी विस्तार की जमीन पंचायत को हस्तांतरित नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार और शिविर कर्मियों को भवन में रोककर जमकर नारेबाजी की। चिरवा के बाद अब बेसड़ा कला ग्राम पंचायत में भी ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बेसड़ा कला गांव को यूडीए पेराफेरी क्षेत्र में शामिल किए जाने के बावजूद आबादी विस्तार से जुड़ी आराजी भूमि पर अब तक पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई है। इसके कारण ग्रामीणों को आबादी क्षेत्र के पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं और वर्षों से लंबित मांगे अधूरी पड़ी है। विरोध के दौरान ग्रामीण इतने आक्रोशित हो गए हैं कि उन्होंने शिविर में मौजूद नायब तहसीलदार और अन्य शिविर कर्मियों को भवन के भीतर रोक लिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक आबादी विस्तार की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और पंचायत को अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक लोगों को पट्टे नहीं मिल पाएंगे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन बिना पूर्ण सर्वे किए आबादी बसावट वाली आराजी भूमि को यूडीए के अधीन हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यूडीए पेराफेरी क्षेत्र में शामिल पंचायतों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा समिति गठित किए जाने के बावजूद यूडीए और राजस्व विभाग के अधिकारी इस मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कई गांवों के प्रस्ताव अब तक तैयार नहीं हुए हैं, जबकि जो प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं वे भी अधिकारियों के स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हम हमारा हक मांगते पट्टा लेकर रहेंगे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में राह चलते लोगों और स्कूटी सवार महिलाओं से बैग, पर्स और मोबाइल छीनने वाली एक शातिर झपटमार गैंग का उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। आरोपियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में झपटमारी और वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य मामलों और संभावित साथियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। लगातार सामने आ रही झपटमारी की घटनाओं के बीच उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सवीना थानाधिकारी गजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो राहगीरों और स्कूटी सवार महिलाओं को निशाना बनाकर उनके बैग, पर्स और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र उर्फ जेबला, हसमुख और कमलेश को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह से जुड़े 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 6 जून को उदियापोल क्षेत्र में स्कूटी सवार एक युवती का बैग छीन लिया था।
इसके बाद 15 जून को गोवर्धन विलास क्षेत्र में एक महिला का पर्स चपट लिया। इसी दिन सेक्टर 14 इलाके में स्कूटी से जा रही 2 महिलाओं को भी निशाना बनाते हुए उनका पर्स छीन लिया गया। आरोपियों की वारदातें यही नहीं रुकी। 15 जून को चेतक सर्कल क्षेत्र में पैदल जा रहे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन भी झपट लिया गया, जबकि रामपुरा इलाके में बाइक सवार महिला का बैग छीनने की घटना को भी इसी गिरोह ने अंजाम दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में सेक्टर 11 क्षेत्र से चोरी हुई एक पल्सर बाइक की वारदात में भी यही गैंग शामिल थी। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। आरोपी जितेंद्र उर्फ जेबला के खिलाफ लूट और मारपीट के 4 मामले दर्ज हैं। वहीं हसमुख के खिलाफ चोरी, लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 5 मामले दर्ज है, जबकि कमलेश पर लूट और आर्म्स एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज होना सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जांच अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में शहर की कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। उदयपुर जिले के झाड़ूल क्षेत्र में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। हादसा फलासिया थाना क्षेत्र के गोड़ीमारी के पास हुआ। दुर्घटना के बाद घायल युवक पूरी तरह रात सड़क किनारे पड़े रहे और सुबह लोगों को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर फलासिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतक शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। फलासिया थाना क्षेत्र के NH 58E स्थित गोड़ीमारी के पास देर रात हुए सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर एक जीप चालक को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान गोड़ीमारी के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कैसे हुआ, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन टक्कर या अनियंत्रित होकर गिरने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना के बाद सबसे चिंताजनक स्थिति यह रही कि घायल युवक पूरी रात सड़क किनारे पड़े रहे। सुनसान क्षेत्र होने और रात का समय होने के कारण किसी को भी घटना की जानकारी नहीं लग सकी। अल सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर घायलों पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत कार्य शुरू किया। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। गोड़ीमारी में एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर गोड़ीमारी हाईवे पर पहुंचे, जहां एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। वहां एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, जिसको प्राइवेट वाहन से CSC झाड़ोल पहुंचाया, जिसका एक की मृत्यु हो गई और एक इलाज उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के बीच शहर के ऐतिहासिक गणगौर घाट पर योग का एक अनूठा दृश्य देखने को मिला। राष्ट्र सेविका समिति के आयोजन में 125 से अधिक महिलाओं ने हनुमान चालीसा की धुन पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर योग दिवस मनाया। योग और सनातन संस्कृति के समन्वय से सजे इस आयोजन में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिलों की नगरी उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन गणगौर घाट पर आयोजित कार्यक्रम ने विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में योग को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान 125 से अधिक महिलाओं ने एक साथ हनुमान चालीसा की धुन पर सूर्य नमस्कार किया। घाट परिसर में जब सामूहिक रूप से योगाभ्यास शुरू हुआ तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। महिलाओं ने अनुशासित ढंग से सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। समिति की ओर से बताया गया है कि इस विशेष आयोजन का उद्देश्य केवल योगाभ्यास करना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देना भी था। इसी सोच के साथ हनुमान चालीसा की धुन पर योगाभ्यास को स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार की 12 कलाओं के साथ योग की विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भागीदारी निभाई। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने भी इस अनूठी पहल की सराहना की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार है। गणगौर घाट पर महिलाओं की सामूहिक भागीदारी ने योग दिवस को यादगार बना दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा गणगौर घाट पे सूर्य नमस्कार का, हनुमान चालीसा के साथ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया। ये योग दिवस 12वां योग दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने 12 आसनों वाले सूर्य नमस्कार को इससे जोड़ा है और गुरु शिष्य परंपरा को समर्पण करते हुए सूर्य नमस्कार के साथ में हनुमान चालीसा पर सूर्य नमस्कार किए। और योग का तो हमारे यहाँ पर भारत में बहुत पुरानी संस्कृति रही है। अनेक ऋषि मुनियों ने योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, परंतु हमारे अपने इस देश में विश्वव्यापी जो बनाया है, परम आदरणीय मोदी जी ने दुनिया में आज 21 जून को संयुक्त महासभा में एक प्रस्ताव रखा था और 21 तारीख का योग दिवस मनाने का रखा, और उसमें मुझे बहुत खुशी है कि 175 देशों ने हाँ किया और आज के दिन उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। योग के साथ बालिकाओं ने जिस आनंद और उत्साह का परिचय दिया, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बार बार आने का मन करेगा। सावधान सभी को बधाई जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना योगदान दिया। 12वें विश्व योग दिवस के अवसर पर उदयपुर स्थित राजस्थान विद्यापीठ में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इस दौरान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत और कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। उदयपुर की प्रताप नगर स्थित महाराणा खेल मैदान रविवार सुबह योगमय वातावरण में नजर आया, जहां 12वें विश्व योग दिवस पर स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के तहत विशेष योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राजस्थान विद्यापीठ के तीनों परिसरों के कार्यकर्ता, क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। योग गुरु डॉक्टर रोहित कुमावत, अनीता राजपूत और मानव कुमावत ने प्रतिभागियों को करीब 1 घंटे तक विभिन्न योग क्रियाओं और आसनों का अभ्यास कराया। शिविर में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, व्रजासन, चक्रासन, वक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन और पादहस्तासन सहित कई योग विधियों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में हास्य योग भी कराया गया। शिविर का शुभारंभ रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पारस जैन, प्रोफेसर युवराज सिंह राठौड़ और भवानी पाल सिंह राठौड़, प्रोफेसर मलय पानेरी, प्रोफेसर सरोज गर्ग और प्रोफेसर हेमेंद्र चौधरी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। योग तन, मन और आत्मा को संतुलित रखने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा विश्व को दिशा देने वाली रही है और युवाओं को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि योग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। शिविर में उपस्थित सभी योग प्रेमियों ने नियमित योग करने का संकल्प लिया। संचालन डॉक्टर रोहित कुमावत और आभार रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली ने व्यक्त किया। और आज की इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो संपूर्ण विश्व, विशेष रूप से भारत की बात करें तो 5 में से 3 लोग बड़े किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। ऐसे में ये सब चीज़ हम जानते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, स्वस्थ को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इससे दूर भागते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वर्ष की जो थीम है कि योग के माध्यम से जो एजिंग सिस्टम है उसको कैसे कम कर सकते हैं, बढ़ते हुए आयु को हम योग के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस हमारी जो प्राचीन विधा है उसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर उदयपुर में स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप की ओर से आयोजित हम तुम संगीतमय कार्यक्रम में सुरों का शानदार संगम देखने को मिला। न्यू मंगल रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में युगल गीतों से लेकर एकल प्रस्तुतियों तक कलाकारों ने श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।
कार्यक्रम में पुराने और लोकप्रिय फिल्मी गीतों की गूंज के बीच श्रेष्ठ गायकों का सम्मान भी किया गया। संगीत प्रेमियों की मौजूदगी ने आयोजन को यादगार बना दिया। उदयपुर के न्यू मंगल रिसोर्ट में आयोजित इस संगीतमय आयोजन की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके बाद स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सदाबहार फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां देकर माहौल को संगीतमय बना दिया। ग्रुप संस्थापक विकास स्वर्णकार ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में युगल गीतों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की गई। विजय राजपूत और संगीता ने यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, प्रीति माथुर और गौरव ने मेरा दिल भी कितना पागल है, चंदा सोनी और विकास ने झिलमिल सितारों का आंगन होगा और मेघा गौरव ने दिल है कि मानता नहीं गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। वहीं निखिल नेहा, मोहन सोनी प्रीति, विष्णु वैष्णव, गोपाल गोठवाल और योगेश उपाध्याय नेहा की प्रस्तुतियों ने भी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में एकल प्रस्तुतियों का दौर चला, जिसमें नूतन बेदी, कमल किशोर, विश्वा, विष्णु वैष्णव, चंद्र प्रकाश शर्मा, सुमित गर्ग, पंकजाचार्य, विकास सोनी, गजेंद्र सोनी, सुरेंद्र दत्त, पुष्कर नायक और सुशील वैष्णव सहित कई कलाकारों ने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियां देकर पुराने दौर की यादें ताजा कर दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण चौबीसा ने की, जबकि चित्तौड़गढ़ से आए चंद्र प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। मंच संचालन संगीता गोस्वामी, नूतन बेदी और मोहन सोनी ने किया। विश्व संगीत दिवस पर आयोजित प्रश्नोत्तरी में विजय राजपूत और मोहित माथुर को सम्मानित किया गया। वहीं गोपनीय मतदान के आधार पर प्रीति माथुर प्रथम, सुशील वैष्णव द्वितीय और गोपाल गोठवाल तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज और आभार ज्ञापन के साथ हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। देसड़ा कला शिविर में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पट्टों की मांग को लेकर किया हंगामा। उदयपुर में झपटमार गैंग का हुआ पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। दोस्तों को घर छोड़ने जा रहे युवकों की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक की हुई मौत, 2 अन्य हुए गंभीर घायल। और हनुमान चालीसा की धुन पर गुंजा घनघोर घाट, महिलाओं ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।